हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंशल वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, जिसकी वजह से विंग बेहोश हो जाता है। तो अब आगे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है, जहाँ पर वांगजी उठता है और सीधा वॉशरूम चला जाता है। वो विंग की तरफ एक बार भी नहीं देखता। वो वॉशरूम जाके फ्रेश होता है और अपनी कुछ मेडिसिन है वो अपने साथ लेकर नीचे आ जाता है। और शुमा जो है वो वांगजी को ग्रीट करते कहते कि ब्रेकफास्ट रेडी है। तो वांगजी कहते हूँ। तो शुमा जो है वो वांगजी को न्यूज़पेपर पकड़ाती कहते ये लो सर। तो वांगजी जो है वो न्यूज़ लेकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है और डाइनिंग टेबल पर उसके बाद बटलर हान जो है वो वांगजी को ब्रेकफास्ट सर्व करता है। और वांगजी जो है शुमा की तरफ देखे कहते शुमा, जब विंग उठ जाए तो उसे ब्रेकफास्ट करवाना। तो शुमा कहती ओके किंग। उसके बाद शुमा जो है किचन चला जाती है और वांगजी जो है न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और उसको साइड में रख के अपना ब्रेकफास्ट करता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वहाँ से बाहर आके अपने कार में बैठ के ऑफिस चला जाता है। और हमें सीन शिफ्ट होता है, ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी अपने कैबिन में बैठा हुआ था और दो 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 एम्प्लॉय जो है वो वांगजी के आगे खड़े थे। वांगजी जो है उन पर गुस्सा कर रहा होता है कि उन लोगों ने प्रोजेक्ट सही से नहीं बनाया। तो वो दोनों काँप रहे होते हैं। तो वांगजी से कहता है ये क्या है, क्या मैं तुम्हें इनके पैसे देता हूँ? तो वो दोनों जो है वो काँपते कहते सॉरी सर, शायद हमारा ध्यान नहीं गया होगा। तो वांगजी जो है वो ज़ोर से टेबल पे हाथ मारते हुए कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था, बातों में लगे हुए थे तुम लोग, यहाँ पर काम करने के पैसे मिलते हैं। तो वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वो दोनों एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते और वो दोनों काँप रहे होते हो। तो इतने में डोर जो है वो नॉक होता है। तो वांगजी कहते कौन है? तो लेन शिजेन जो है वो कैबिन के अंदर आते हुए क्या हुआ वांगजी, अब क्यों डांट रहे हो? तो वांगजी जो है वो फाइल लेन शिजेन की तरफ फेंकते हुए कहते ये लो देख लो और खुद फिर फैसला करना कि मैं इसे क्यों डांट रहा हूँ। तो लेन शिजेन जो है वो जो फाइल्स थी वो उठाते हुए कहते इतना गुस्सा। तो वांगजी जो है वहाँ से उठ के चला जाता है और इसका जो पीए था वो भी वांगजी के पीछे पीछे जाते हुए कहते सर हाँ आधे घंटे बाद हमारी मीटिंग्स है जियान्स के साथ। तो वांगजी कहते ओके। तो वांगजी जो है मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है और जियन फेमिया और जियनचिंग जो है वो भी मीटिंग के लिए आ जाते हैं। उसके बाद उनकी मीटिंग्स होती हैं और इतने में मिसेस लैन जो है वो लैन हाउस पहुंच जाती है। वांगजी के हाउस में वो जाती है तो कहती वांगजी बेबी मैं आ गई। तो मिसेस लैन को हम मम्मा कहेंगे, ठीक है, या फिर मिसेस लैन वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे। तो मम्मा जो है वो शुमा को कहती शुमा। तो शुमा जो है मिसेस लैन को सॉरी मम्मा को ग्रीट करते कहते हेलो मैम। तो मम्मा कहती हैं हाँ वांगजी का है? तो शुमा कहती किंग ऑफिस गए। कहते अच्छा, और चलो मैं तब तक अपने लिए कुछ अच्छे से कुक करती हूँ। मैं आज पूरा दिन यहीं पे रहूँगी, आज मैं वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करूँगी। तुम जाके वांगजी को कॉल कर दो कि मम्मा आई है। तो शुमा कहती ओके मैम। उसके बाद शुमा वहाँ से चली जाती है और मिसेस लैन जो है वो किचन की तरफ जा रही थी लेकिन वो रुक जाती है। वो कहती पहले मैं वांगजी का रूम देख के आऊँ, मुझे लगता है वो अपना रूम सही से साफ़ नहीं करता, वो हमेशा इसी तरह करता है। तो वो वांगजी के रूम की तरफ चली जाती है। बस अचानक उसे बहाना नहीं मिल रहा होता कि मैं वांगजी के रूम में कैसे जाऊँ। तो बस यही बहाना मार के कहती है कि वांगजी का रूम गंदा होगा। वांगजी जो सबसे साफ़ शख्स था, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला इंसान था। तो मम्मा को जो है इस बारे में पता था कि वांगजी कैसा है, कैसा सफाई का ख्याल रखता है, लेकिन फिर भी उसे बहाना चाहिए था और वो ऊपर चली जाती है। जब वो ऊपर जाती है ना, वांगजी का रूम का डोर जैसे ही वो ओपन करती तो वो शॉक हो जाती क्योंकि विंग वहाँ पर पड़ा हुआ था। वो सो नहीं रहा था, वो बेहोश था। वो रात का बेहोश वहीं पे पड़ा। तो वो बिल्कुल लिक्विड पड़ा हुआ था। तो मिसेस लैन सॉरी मम्मा जो है वो भागते हुए विंग के पास जाती है और वो जल्दी से चादर उड़ा देती है विंग को, क्योंकि विंग बगैर चादर ऐसे ही लेटा हुआ था। तो मिसेस लैन जो है वो जल्दी से विंग के फेस पे हाथ रखते उठो
बेटे बच्चे उठो, बच्चे उठो। तो विंग बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था। तो मम्मा जो है वो विंग के फोरहेड पे चीज़ पे हाथ रखती हुई, ये तो ठंडा पड़ रहा है। बटलर, हान हान बाबा। तो मिसेस लेन जो है वो चलाती हुई कहती है, हान बाबा, हान। तो मिस्टर हान जो है वो भागती हुई ऊपर आकर कहते, मैम आप यहाँ। तो वो कहती, हाँ जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ, इस बच्चे को क्या हुआ है। तो हान जो है वो कहते, सर मैम ये ठीक है। तो मिसेस लेन जो है मम्मा वो बटलर हान पे चिल्लाती हुई कहती है, मैंने कहा डॉक्टर को बुलाओ। तो मिस्टर हान जो है वो जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता है और हमें 10 मिनट बाद दिखाया जाता है जब डॉक्टर आ चुका होता है। और मिसेस लेन जो है वो डॉक्टर कहते, देखो इस बच्चे को क्या हुआ है। तो डॉक्टर जो है वो विंग को चेक करते हैं, और जब वो विंग को चेक करते हैं तो वो शॉक हो जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है। तो मिसेस लेन की तरफ देख के, मैम। तो वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर रहा था क्योंकि वो उनका पर्सनल डॉक्टर था और वो वांग जी के बारे में सब कुछ जानता था। तो वो कहता है, मैम ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, ये मुझे नहीं लगता कि ये सरवाइव कर पाएगा। तो मिसेस लेन मम्मा जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है किसी बच्चे के साथ, ये तो एक बच्चा लग रहा है। तो डॉक्टर जो है, प्लीज़ मैम इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। तो मिसेस लेन जो है वो जल्दी से बटलर हान को कहकर वी को कपड़े पहनाने के लिए कहती है और वहाँ से निकल के वो ड्राइवर को गाड़ी निकालने को बोल देती है। और इतने में बटलर हान जो है विंग को लेकर आ जाता है और उनको कार में बिठाकर, डॉक्टर भी उनके पास उसी कार में बैठ जाता है और उनको डॉक्टर जो है हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और बटलर हान जो है वो कई बार वांग जी को कॉल करता है, लेकिन वांग जी मीटिंग में होता है, कॉल रिसीव नहीं करता। तो मिसेस लेन जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो एक बच्चा था, वांग जी एक बच्चे के साथ हो गया। इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि कहीं कुछ और ना हो जाए, ये बच्चा इसको कुछ हो ना जाए। तो वो ज़्यादा डर रही होती है ना, तो वो उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाए। हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर डॉक्टर जो है विंग का इलाज कर रहे होते हैं और एक डॉक्टर जो है वो मिसेस लेन से बात कर रही होती है। वो बोलती है, मैम ये बहुत ज़्यादा वीक बच्चा है और किंग ने इसके साथ कैसे सो सकता है। क्या आपने किंग को नहीं बताया कि किंग को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो वो मम्मा कहती, हाँ मैं जानती हूँ, मेरे बच्चे का ये बीमारी उसे कब छोड़ेगी। तो हाँ, डॉक्टर जो है मम्मा के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते, इट्स ओके, ठीक हो जाएगा, किंग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इस दिन पता नहीं ये कब मेरे बच्चे को छोड़े, और मेरे बच्चे की वजह से और लोग सफ़र कर रहे हैं। तो डॉक्टर जो है वो मम्मा को कंसोल करके वहाँ से ऑपरेशन थिएटर में अंदर चली जाती है जहाँ पर विंग का ऑपरेशन किया जा सका। क्योंकि विंग को एक छोटी सी बीमारी थी, वो विंग को भी एक बीमारी, वो बीमारी ये थी कि विंग का जो प्राइवेट होल है वो बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसकी वजह से विंग को वॉशरूम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तो उसके बाद विंग का भी एक ऑपरेशन हुआ था उस होल को बड़ा करने के लिए। जब वांग जी विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था तो वो विंग का होल काफ़ी छोटा था वांग जी के प्राइवेट पार्ट के मुकाबले में। तो वो इस वजह से विंग को जो है अंदरूनी चोट्स वगैरह लग गई। तो वो बहुत ज़्यादा फिज़िकली वो हो गया ना, क्या बोलते हैं, टॉर्चर हो रहा था। तो वांग जी जो विंग जो है वो पेन सह नहीं पाया, इसी वजह से वो उसी टाइम बेहोश हो गया क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। वो वांग जी जो है एक ही वश में विंग के अंदर चला गया और विंग का जो होल था वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो दर्द इतना ज़्यादा दर्द था कि विंग उसी टाइम बेहोश हो गया और दर्द की वजह से वो अभी तक बेहोश है। तो डॉक्टर जो है विंग की ट्रीटमेंट करते हैं और एक डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है, कहती हैं मम्मा से बोलती है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है और उसे जितना हो सके 1-2 महीने के लिए टच ना किया जाए तो बेहतर होगा। तो मम्मा कहती 1-2 महीने, अब तो कभी नहीं होगा। वांग जी जिस
जिस शख्स को एक बार टच करता है उसको दोबारा नहीं देखता। और वो फिर डॉक्टर से वांग जी के बारे में बात करती है और कहती हैं, और वांग जी उसकी मेडिसिन का क्या हुआ, क्या वो उसकी मेडिसिन आ गई? तो डॉक्टर कहते हैं, नहीं मैम, अभी तक तो कोई मेडिसिन नहीं है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम यूएसए की डॉक्टर से अपना राब्ता बनाए रखा है हम लोगों ने कि वो मेडिसिन जल्दी भेजे वांग जी के। तो कहते हैं, हाँ थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो डॉक्टर जो है वो मिसेस लैन को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है, और मिसेस लैन जो है वो विंग के पास जाती है और विंग का हाथ पकड़ती हुए कहती है, सॉरी बच्चा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया, सॉरी। तो मिसेस लैन जो है वही विंग के पास बैठ जाती है, और वांग जी जो है वो 2 घंटे बाद अपनी मीटिंग से फ्री होता है, जिसमें जियांस के साथ मीटिंग थी। जो उन लोगों ने फ्रॉड किया था उस बारे में उन लोगों ने मीटिंग रखी थी। तो वो उन लोगों मिस्टर जियान जो है वो सब कुछ क्लियर कर देता है कि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया है। तो सब हैरान थे, अगर मिस्टर जियान ने कोई फ्रॉड नहीं किया है तो ये फिर किसने किया है? तो इस बात के लिए वो मीटिंग कर रहे थे। तो मिस्टर जियान कहते हैं, अब मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। तो वांग जी उसकी तरफ देखता है और अपने आंखें बड़ी बड़ी करके कहते हैं, नहीं, अब वो मेरा है। तो मिस्टर जियान जो है लैन वो लैन शिजियन की तरफ देख के थे, प्लीज़ सर, प्लीज़ मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। वो इस तरह नहीं है, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो नहीं दे पाएगा तुम्हें। तो क्योंकि जैन फेमिया को पता था कि वांग जी कैसा है, और बस उस सबको ये पता था कि वांग जी जो है हर रात किसी के साथ सोता है। अगर वो नहीं सोया ना तो वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है, पर ये बात किसी को नहीं पता कि क्यों पेन में होता है। तो वांग जी जो है वो वहाँ से खड़े होते हैं, कहते नहीं, तुम उसको यहाँ से नहीं ले जा सकते। और उसके बाद वो मीटिंग रूम से बाहर आता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, और वो बॉडीगार्ड से कहता है कि इस जियान पर हाँ नज़र रखो। तो वो बॉडीगार्ड ओके सर कहकर वहाँ से जियान्स के मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। तो वांग जी जो है वो अपने कैबिन में आके अपनी कैबिन में टेबल पे सर रख के कहता है, ये इतना पेचीदा क्यों होता जा रहा है? तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और उसे वो जब अपना फ़ोन चेक करता है तो उसमें बटलर हान, मिसेस लैन, मम्मा के बहुत सारे कॉल्स थी। तो वो पहले मम्मा को कॉल करता है, लेकिन मम्मा कॉल रिसीव नहीं करती। उसके बाद वो बटलर हान को कॉल करता है, और बटलर हान जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं कहते मास्टर वो बच्चा। तो वांग जी कहते हाँ क्या हुआ, कौन सा बच्चा? ठीक है, वांग जी जो है बहुत लेजी साउंड कर रहा था, वो थक गया था सुबह से मीटिंग्स करके। देखता है वो बच्चा हॉस्पिटल में है, वो मम्मा उसे हॉस्पिटल लेकर गई है मैडम। तो वांग जी जो है वो जल्दी से सही से बैठते कहते कौन किसको? तो वो बटलर खान बोलते हैं, मैडम आई थी आज, और वो उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि वो बच्चा बेहोश था। उसके वो तो बटलर खान जो है बोलने में हिचकिचा रहा होता है। तो वो कहते हैं क्या हुआ, सही से बताओ। तो वो कहते हैं वो बच्चे की प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, और बहुत ज़्यादा उसका खून बह गया। तो वांग जी जो है जल्दी से खड़ा होता है और कहता है क्या मम्मा? नहीं मम्मा को वहाँ नहीं आना चाहिए। तो वो जल्दी से कहता है कौन सा हॉस्पिटल, जल्दी से हॉस्पिटल का एड्रेस बताओ। तो बटलर खान जो है वो हॉस्पिटल का एड्रेस बता देता है, और वांग जी जो है वहाँ से हॉस्पिटल जाता है। जैसे उसकी नज़र अपनी मम्मा पे जाती है तो भागते हो जाते हैं और कहते हैं मम्मा। तो मिसेस लेन जब वांग जी को देखती है तो उसका जो पारा है वो चढ़ जाता है, और वो वांग जी के पास जाती है और इसको ज़ोर का थप्पड़ मारती है। कहता है तुम आखिर कर क्या रहे हो, और तुम्हें अब शर्म भी नहीं रही? तुम्हारी बीमारी तुम पर इतनी हावी हो गई कि तुम अब बच्चों को भी छोड़ने नहीं वाले हो, बच्चों के साथ करने वाले हो, ये सब कुछ कर रहे हो। तो वांग जी जब अपने फेस पर थप्पड़ मारते हुए देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आज तक उसकी मम्मा ने उस पर सिंगल हाथ तक नहीं उठाया था। उसने अभी तक आज तक वांग जी को कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन आज वांग जी पर उसने हाथ उठाया तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। तो कहते मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। तो वांग जी मम्मा जो है वो वांग जी को देखो इस बच्चे को,
इस बच्चे को 5 दफ़ा ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन इसका ब्लड कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इसका जितना, इसकी बॉडी में जितना भी ब्लड था वो सब ज़ाया हो गया, सिर्फ तुम्हारे एक एक एक्शन की वजह से। पहले देख तो लेते कि वो बेबी ठीक है, वो बच्चा ठीक है या नहीं। वो एक बीमार बच्चा था, वो ऑलरेडी एक सफरिंग कर रहा था, वो एक सफ़र से गुज़र रहा था, एक बीमारी से। लेकिन तुमने ये क्या कर दिया, पता नहीं इसे होश कब आएगा। तो वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा था कि ये सब शायद इस बच्चे की वजह से हो रहा है, ये क्यों मैं इसने शायद मम्मा को बताया होगा। तो इसको ये ख़्याल नहीं आ रहा था कि ये बेहोश पड़ा हुआ है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जो मम्मा जो है वो हॉस्पिटल से घर जा चुकी थी और वांगजी भी वहाँ से जा चुका था, विंग को वही बॉडीगार्ड के सहारे छोड़कर। वांगजी जो है अपने गार्ड से कहता है कि ये मुझे जल्दी से जल्द पता लगाओ कि हमारे प्रोजेक्ट में ये सब कौन कर रहा है, जो हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट्स चोरी हो रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट्स हमसे लिए जा रहे हैं वापस, जल्दी करो। तो वो बॉडीगार्ड जो है वहाँ से चला जाता है और वांजी जो है वो बहुत परेशान बैठा होता है। और मिसेस लेन की जो है मम्मा की जो है वांजी को कॉल आके कहती है, क्या बेबी को, उस बच्चे को तुमने घर छोड़ा? तो वांजी कहते हैं, मम्मा प्लीज़ मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, मुझे मेरा काम करने दो, अभी मेरे पास बहुत सारे काम है, उस बच्चे के अलावा बाय, बाद में बात करते हैं। वांगजी जो है कॉल कट कर देता है और मिसेस लेन जो है कहती है, इस बच्चे का मैं क्या करूँ, ये इतना एरोगेंट क्यों है। और वांगजी जो है वो अपने रूम में बहुत ज़्यादा गुस्से से बैठा हुआ था और बटलर खान को कॉल करके कहते हैं, जाओ उस बच्चे को लेकर आओ। तो बटलर खान कहते हैं, सर यहीं पर? तो वांगजी कहते हैं, हाँ लेकर आओ उसे। तो वांगजी जो है वो वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने के लिए और बटलर खान जो है वो हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। और सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल दिखाया जहाँ पर विंग को होश आ गया होता है और डॉक्टर जो है विंग को चेक कराते हैं और बटलर खान उनके सामने खड़ा होकर विंग के डिस्चार्ज होने का वेट करता है। तो वांगजी के उसको कॉल आती है और कहते हैं, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? तो बटलर खान जो है वो डरती है, कहते हैं, सर डिस्चार्ज पेपर बस अभी रेडी होने वाला है, बस हम 1 घंटे में आ जाएगा। तो वांगजी कहते अभी अभी 5 मिनट में आओ जल्दी। तो बटलर खान जो है कहते पर किंग, तो वांगजी कहते मैंने कहा 5 मिनट में आओ। तो वांगजी जो है वो कहते डॉक्टर को तो बटलर खान जो है कॉल डॉक्टर को देते हो, कहते ये लो। तो डॉक्टर कहते कौन? तो बटलर खान बता देता है कि किंग है। तो वो डॉक्टर जो है काँपते हाथों से वो फ़ोन लेते और कहते हेलो सर। तो वांगजी कहते अभी विंग को अभी खान बाबा के पास साथ भेजो जल्दी। तो वो डॉक्टर ओके ओके सर। तो डॉक्टर जो है विंग के हाथ में जितने भी पट्टियाँ वगैरह तो वो जल्दी जल्दी निकालते, कहते जाओ। तो विंग जो है वो चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वो डॉक्टर जो है बटलर खान को मेडिसिन देते हुए कहते ये मेडिसिन जो है इनके प्राइवेट पार्ट पे लगानी है और ये कुछ मेडिसिन जो है ये इसे टाइम टू टाइम लेनी है। तो बटलर खान जो है वो मेडिसिन ले लेता है और विंग का सहारा देते हुए वो कार में ला के बिठा देता है और ख़ुद भी बैठ जाता है। और विंग जो है बटलर खान की तरह देख के थे, अंकल प्लीज़ प्लीज़ क्या मुझे मेरा घर छोड़ सकते हो, मुझे वहाँ नहीं जाना, वो जहन्नुम है, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे उस हेल में नहीं जाना। तो डॉक्टर वही बटलर खान जो है उसकी तरफ देख के थे, सॉरी मैं आपको और कहीं नहीं लेकर जा सकता। उसके बाद विंग चुप हो जाता है क्योंकि वो क्या एग्रीमेंट करे जब उसने साफ साफ कह दिया कि वो उसे कहीं नहीं लेकर जा सकता। तो वांगजी जो है अपनी लिविंग रूम में विंग का वेट कर रहा होता है और बटलर खान जो है वो घर में एंटर होती है। वो कहते सर। तो कि वो जैसे घर में एंटर हुआ तो लिविंग रूम में से वांगजी का, तो वांगजी कहते क्या हुआ, तुम उसे लेकर आ गए? तो बटलर खान कहते हाँ मैं तो उसे लेकर आ गया, लेकिन वो चल नहीं पा रहा, उसको अपने लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो वांगजी जो है गुस्से में हो जाता है और कहता है तो क्या हम उसके लिए नौकर रखें यहाँ पर? तो वांगजी वहाँ से उठता है और कार के पास जाता है क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहा था। तो वांगजी जैसे ही कार का डोर ओपन करता है वो विंग को देखता है, तो विंग को देख के वो कहता है चलो। तो विंग जो है वो कहता है मैं नहीं चल पा रहा, मुझे दर्द हो रहा है। तो
क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, तो वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कार से बाहर निकालता है और अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है। वो सॉरी, अपने रूम की तरफ नहीं, बेसमेंट की तरफ ले जाने लगता है। तो विंग जो है उसे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी को खींचते हुए बेसमेंट में लेकर जाता है। वहाँ पे विंग को धक्का देकर कहता है, विंग जो है सीधा जाके फर्श पे लगता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वो कहता है, तुम्हारी वजह से आज मेरी मम्मा ने मुझे मारा। तो वांग जी विंग जो है वो कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आओ प्लीज़। तो क्योंकि विंग के प्राइवेट पार्ट से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि विंग को वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो वांग जी जो है वो विंग के पास आता है और अपना शर्ट उतारते हुए साइड पे फेंक देता है और कहता है, अब तुम्हें पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगी। तो विंग कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। तो वांग जी जो है विंग के पास आते हुए उसके बाल खींचता है और उसे उठाकर बेड पे लिटा देता है। और वह विंग जो है वो बस रोए जा रहा होता है और कहता है, नहीं प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पास मत आओ। तो वांग जी जो है विंग के ट्राउज़र को खींच देता है और विंग का जो ट्राउज़र था वो फुल खून से, वाइट कलर का ट्राउज़र विंग ने पहना तो वो बिल्कुल रेड हो गया था, उस पर इतना सारा खून लग गया। तो वांग जी वो खून जो है वो इग्नोर करता है और विंग के खुद का जो प्राइवेट पेंट था उसकी ज़िप खोलता है और अपना प्राइवेट पार्ट बाहर निकाल के उसे अपने हाथ से सहलाने लगता है। और विंग जब वांग जी का प्राइवेट पार्ट देखता है कि वो वांग जी के हाथ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा है, तो वो खुद को समेटते कहते, नहीं 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 नहीं, मेरे पास मत आओ, मेरे साथ कुछ मत करो, नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी मम्मा को ये बताने की कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो वांग जी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। विंग बोलता है, नहीं नहीं, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो वो पीछा हो रहा होता है और वांग जी जो है विंग को उसके पैरों से पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और उसके पैर खोल देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पे अपना प्राइवेट रब करने लगता है। और विंग जो है वो कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज़। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस फील कर रहा होता है वांग जी के। तो वांग जी जो है विंग के प्राइवेट पार्ट पे खुद को फिर से बगैर उसे रिपेयर किए उसके अंदर इंसर्ट होता है और विंग के मुंह से इतना ज़ोर का चीख निकलता है कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता। विंग जो है वो रोती है, कहते हैं, नहीं प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ ऐसा मत करो प्लीज़। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक। आई एम सॉरी इस टाइम पे रोकने के लिए। प्लीज़ आप लोग अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट के थ्रू। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिसके वजह मैं अगर कोई भी काम कर रही हूँ ना तो फ़ोन जो है वो मेरा पास होता है, तो मैं बार बार चेक करती हूँ कि किसी का कमेंट तो नहीं आया, किसी के कमेंट तो नहीं आया। मैं बहुत खुश होती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।